हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। इन लाइनों के साथ सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा की। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग से ठीक पहले इन तस्वीरों के कई मायने हैं और सियासी लिहाज से इनकी अहमियत भी काफी ज्यादा है। मोदी योगी की ये केमिस्ट्री कई संदेश भी दे रही है। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद आखिरकार इस परियोजना पर काम की गति बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए खुद मोर्चे पर डटे हैं। बतौर पीएम मोदी लगातार 3 दिन तक लखनऊ में रुके। इसके भी राजनीतिक मायने टटोले जा रहे हैं। योगी की तारीफ के जरिए भी पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच सीधा मैसेज दिया। वो उत्तर प्रदेश को लूट कर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। मोदी योगी की जोड़ी यूपी फतह में जुट गई है। इन तस्वीरों के जरिए हाल में उठे तमाम सवालों का भी जवाब देने की कोशिश की गई है, जिसके अब राजनीतिक मायने हर कोई अपने अपने हिसाब से निकाल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और गेम्स ऑफ गद्दी के वीकेंड स्पेशल में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में जोर आजमाइश तेज हो गई है। दोबारा सत्ता में आने के लिए बीजेपी की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल ली है। उन्होंने पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड से चुनावी बिगुल फूंका है और राष्ट्रवाद की नई बिसात बिछाकर विरोधियों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज भी बदल रहा है। विधानसभा चुनाव में चंद महीने बचे हैं। चुनौतियां सबके सामने हैं, लिहाजा इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर किसी की अपनी अपनी तैयारी भी है। 2022 की जंग जीतने के लिए बीजेपी पूरा दम लगा रही है। मोर्चे पर खुद प्रधानमंत्री डटे हैं और उन्होंने झांसी की धरती से राष्ट्रवाद का रास्ता दिखाकर सियासी बिसात भी बिछा दी है। हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने आजादी के लाने अपनो सबई नोछावर कर दो। वा धरती के बासियन को हमाओ हाथ जोड़ के प्रणाम पहुंचे। झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई हती। इतई की माटी के कन कन में वीरता और देश प्रेम बसो है। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को हमाओ कोटि कोटि नमन। बुंदेली में झांसी की रानी का गुणगान कर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रवाद की लकीर खींची और उसी लकीर के सहारे लखनऊ की सत्ता पर फिर से बीजेपी को काबिज करने का रोड मैप भी बनाने की कोशिश की। झांसी की इस शौर्य भूमि पर कदम पड़ते ही ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो? ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो? ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो?
राष्ट्रवाद के हथियार के साथ बीजेपी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे उत्तर प्रदेश में हार की हर गुंजाइश को खत्म किया जा सके। रानी लक्ष्मीबाई के किले की तलहटी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के जरिए प्रधानमंत्री ने जो पैगाम दिया, उससे साफ है कि बीजेपी अपना प्रचार प्रसार किस दिशा में ले जाना चाहती है। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। झांसी से बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री ने बुंदेली शौर्य, पराक्रम, संस्कृति और वीर सपूतों का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहेगा और विरोधियों पर इसी हथियार से हमले होते रहेंगे। मेरे पीछे ऐतिहासिक झांसी का किला इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो देश की आजादी का इतिहास शायद कुछ और होता। विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी के तर्कश में विकासवाद और आस्थावाद के तीर पहले से ही हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने अब इसमें राष्ट्रवाद का तीर भी सजा दिया है, यानी इनके जरिए ही अब चुनाव में विरोधियों को न सिर्फ जख्मी किया जाएगा बल्कि उनके जख्म भी कुरेदे जाएंगे। जो क्षेत्र कुछ साल पहले तक गलत नीतियों के कारण पलायन से पीड़ित था, वो अब नई संभावनाओं के कारण निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। देश विदेश से लोग बुंदेलखंड आएंगे। बुंदेलखंड की जिस धरती को कभी कम बारिश और सूखे की वजह से बंजर माने जाने लगा था, वहां आज प्रगति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। बुंदेलखंड की धरती 2017 के बाद सियासी लिहाज से बीजेपी के लिए फलदायक साबित हुई है। इसीलिए पीएम ने 2022 के चुनाव से पहले झांसी से समूचे बुंदेलखंड को साधा और सियासी पिच पर बीजेपी की धुआंधार बल्लेबाजी की नींव रखी। इसके लिए मोदी ने आजादी सेनानियों का जिक्र किया और इतिहास के पन्ने पलटकर बेहतर भविष्य बनाने की बिसात बिछाई। हमारे आदर्श लौह पुरुष सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे महान आत्माएं हैं। इसलिए आज अमृत महोत्सव में हमें एक साथ आना है। एक साथ आकर देश की एकता, अखंडता के लिए, हम सबकी एकता के लिए संकल्प लेना है। हमें विकास और प्रगति के लिए संकल्प लेना है। प्रधानमंत्री ने पूरी प्लानिंग के साथ झांसी से राष्ट्रवाद की ललकार लगाई और नए दौर की राजनीति में नए तरीके से नयापन लाने की कोशिश की। बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी कीमत पर विरोधियों को हावी नहीं होने देना चाहती, लिहाजा सियासी ताना बाना भी उसी लिहाज से बुना जा रहा है। चुनावी बिगुल बजने से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को हर तरीके से मजबूत कर लेना चाहती है। सत्ता बरकरार रहे, इसके लिए न सिर्फ हर रास्ता तलाशा जा रहा है बल्कि मजबूती के साथ किलेबंदी भी की जा रही है। पीएम मोदी के यूपी में ताबड़तोड़ दौरे भी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में राजनीति की उतार चढ़ाव भरी राहें सियासत के समीकरण हमेशा उलझाती रही हैं। तमाम राजनीतिक दल इस बात से वाकिफ हैं कि 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में सत्ता पर काबिज होना इतना आसान नहीं है। शायद इसीलिए सर्द होती हवाओं के बीच सियासी गर्माहट अभी से महसूस होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से जुटी है और प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली है। अक्टूबर से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं और विकास योजनाओं के सहारे सियासी बिसात भी बिछा रहे हैं। मोदी के मिशन यूपी में कब कब आए हैं नरेंद्र मोदी और आगे कब कब आ रहे हैं वो आपको बताते हैं। 5 अक्टूबर को लखनऊ आए थे प्रधानमंत्री मोदी, 20 अक्टूबर को कुशीनगर का दौरा किया था, 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर आए थे और 25 अक्टूबर को ही वाराणसी के दौरे पर भी गए थे प्रधानमंत्री। 16 नवंबर को सुल्तानपुर जहां योजनाओं की सौगात दी, 19 नवंबर को महोबा में और 19 नवंबर को ही झांसी में भी आए थे जलसा पर्व में और 19 से 21 नवंबर लखनऊ रहे प्रधानमंत्री मोदी और 25 नवंबर को फिर आ रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास भूमि पूजन के कार्यक्रम में और 13 दिसंबर को वाराणसी में नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है। ओवर टू यू मेनका। माहौल चुनावी है और सवाल सत्ता का है, लिहाजा राजनीति भी अलग अलग मोड़ से गुजर रही है। फैसला भले ही जनता को करना हो, लेकिन राजनीतिक दल अपनी स्थिति मजबूत कर लेना चाहती है और इसलिए मोर्चे पर प्रधानमंत्री डटे हैं। योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ताकत दी है, नई गति दी है। लेकिन डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड की इस धरती को शौर्य और सामर्थ्य के लिए फिर एक बार राष्ट्र रक्षा की उपजाऊ भूमि के लिए तैयार करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दूरदृष्टि काम है। यूपी के विकास के लिए योगी की पीठ थपथपाकर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग के लिए बीजेपी के सेनापति का भी ऐलान कर दिया। यानी योगी सरकार ने 4.5 साल में जो काम किए उनकी बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनता का दिल जीतने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी लोगों में अपनापन लाने की कवायद है। हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में झांसी, ललितपुर, महोबा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट और बांदा जिले आते हैं। इन जिलों में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी का दबदबा है, जिसे बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने बुंदेलखंड के सूखे और पिछली सरकारों की बेरुखी को भी बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने महोबा में अर्जुन सागर परियोजना की शुरुआत कर बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के साथ साथ विपक्ष पर सवालों की बरसात भी कर दी। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर फीते बहुत काटे, लेकिन हुआ क्या, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बुंदेलखंड का सूखा उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है, मगर इस बार चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने पानी की सौगात देकर नए सियासी समीकरण साधे हैं। बीजेपी इसके सहारे ही इस इलाके की 19 सीटों पर अपना सिक्का जमाए रखने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। बांधों, तालाबों के नाम पर खुदाई की योजनाओं में कमीशन, सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपका परिवार बूंद बूंद के लिए तरसता रहे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा।
बीजेपी की रणनीति बुंदेलखंड में विपक्ष को एक एक वोट तरसाने की है। विकास का पहिया तेजी से चलता रहे, इसके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का दांव भी चला है। योगी सरकार 2022 के चुनाव से पहले इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने की तैयारी में है। बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में यहां पर देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में भी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का रहा हो। तेजी के साथ यहां पर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी योगी की जोड़ी मिलकर उत्तर प्रदेश में कमल खिलाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रास्ता इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि मंजिल तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। मुद्दा राष्ट्रवाद का हो या विकास का, बीजेपी ने हर समीकरण को साधने के लिए अपनी सियासी बिसात बिछा रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक हफ्ते में यूपी के 2 दौरे किए। दूसरा दौरा 3 दिनों का था। यानी संदेश साफ है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सियासी लिहाज से किसी भी समीकरण को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। जनता से संवाद और जनता के बीच बने रहना ही बीजेपी की ताकत है। इस ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बीजेपी जमीन पर काम भी करती है और विरोधियों पर तीखे प्रहार के जरिए जज्बात भी पैदा किए जाते हैं। इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हायतोबा मचा रहे हैं। ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेने का दावा करती है और यूपी का चुनाव तो हर लिहाज से अहम है ही। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरों से भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। बुंदेलखंड से राष्ट्रवाद का बिगुल बजाकर पीएम मोदी ने भी तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुटता का संदेश देकर जीत के लिए अपने इरादे साफ कर दिए। यानी बीजेपी बुंदेलखंड को भी उतनी ही अहमियत दे रही है जितनी पूरब और पश्चिम की सियासत को। इस रणनीति से फायदा कितना मिलेगा, इसका जवाब चुनाव के नतीजे ही बेहतर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुंदेलखंड में पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इससे पहले पूर्वांचल में भी बीजेपी ने अपने प्लान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करवाया था और रिकॉर्ड वक्त में एक्सप्रेसवे बनाकर विरोधियों के सामने स्पीड ब्रेकर बना दिया है। देश की आन बान और शान का ये शौर्य पूर्वांचल की धरती पर जब दिखा तो हर कोई रोमांचित हो उठा। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर पीएम ने बड़ी सौगात दी और विकास की रफ्तार को धार भी दी। आज जितनी पश्चिम का सम्मान है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। यूपी की राजनीति में हर क्षेत्र की अहमियत है और उसी अहमियत को समझते हुए बीजेपी रणनीति भी बना रही है। पीएम ने पहले पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे वाली सौगात दी, फिर बुंदेलखंड की प्यास बुझाने की योजना का शुभारंभ किया और अब बारी पश्चिम को विकास का जेवर देने की है। इसके लिए पीएम 25 नवंबर को गौतम बुद्ध नगर में होंगे और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री की यूपी वाली प्लानिंग के सियासी तौर पर कई मायने हैं। अच्छा, राष्ट्रवाद का मुद्दा तो रहा है, वो तो हमेशा रहेगा, हटेगा भी, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा पश्चिम यूपी में कितना कारगर होगा कि वही है जो अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं पश्चिम में, क्या उनके राष्ट्रवाद के मसले पर क्या वहाँ के हिंदू वोटों का एकीकरण, कंसोलिडेशन हो पाएगा, ये देखने की बात है और इसीलिए बीजेपी प्रयास भी कर रही है।
राजनीति सिर्फ सत्ता पक्ष का ही नहीं बल्कि विपक्ष का भी खेल है। इसीलिए यूपी में सियासी सूखा खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी ने भी बुंदेलखंड के चित्रकूट में उम्मीदों का कुआं खोदने की कोशिश की, तो पूर्वांचल की परीक्षा पास करने के लिए अखिलेश ने भी पूरी रात रथ यात्रा निकाली। मैं चाहती हूं कि आपके संघर्ष में मैं शामिल हूं और आपकी आवाज मैं उठाऊं। मैं चाहती हूं कि एकजुट बनकर हम इस प्रदेश को बदलें, इस समाज को बदलें और हम इस यहाँ की राजनीति को बदलें। जनता आज अपनी पैदावार की कीमत चाहती है। डीजल पेट्रोल जो महंगा हुआ है उस सवाल का पर जवाब क्या है? खाद मिल नहीं रही, डीएपी है नहीं, नौकरी रोजगार खत्म कर दिए, सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। आखिरकार उत्तर प्रदेश और देश को किस तरह भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता दुखी है, परेशान है, इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। चुनाव से पहले हर दल अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगा है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और आने वाले दिनों में चुनावी रैलियों का शोर, नेताओं के दौरे और दावे सब कुछ दिखाई देंगे। मगर जीत की पताका कौन फहराएगा, ये तय करने का हक सिर्फ राज्य की जनता को ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।